सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे साइंस की जीके ट्रिक के बारे में, जो कि है कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल सारी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक हमको कवर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पूरा वीडियो देखेगा जिससे आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। दोस्तों इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे हैं। इन सबको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनके यूजेस और ये इनका प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां से हमको ये मिलते हैं, वो मैं आपको सारा याद करा दूंगा। एक बार आपको बस ये वीडियो देखना है। चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक COOH समूह जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, जब ये कार्बोक्सिल समूह जो होता है एक किसी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वो कार्बोक्सिल अम्ल बन जाता है, मतलब कार्बनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है COOH। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे हैं अभी एसएससी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके मैं आपको सबको याद कराता हूं कि इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, ये हमको कहां से प्राप्त होता है, सारा स्टोरी वाइज आपको याद करूंगा वर्ड टू वर्ड। तो फॉर्मिक अम्ल में दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा, आगे का फ्रंट का दो है फॉर्मी, तो ये हल्का हल्का हमको फार्म हाउस जैसा फील दे रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस जो होता है वो थोड़ा आउटर में होता है, वहां पर थोड़ा जंगल एरिया होता है आसपास, तो वहां पर छोटे छोटे जानवर अलग पाए जाते हैं, आपको पता ही है, जैसे मधुमक्खी हुआ, चींटी हुई, ये सब आपको पता है कि फार्म हाउस पे ये सब होते हैं। तो दोस्तों जब भी मधुमक्खी काटती है और लाल चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में वो एक अम्ल छोड़ देती हैं, एक एसिड छोड़ देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। उसकी वजह से ही दोस्तों जहां पर मधुमक्खी या लाल चींटी काटती है वहां पर जलन होती है और हल्का सा सूजन आ जाता है। ये उसका रीजन होता है कि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हमने लिंक करा फार्म हाउस से और वहां पर हमको पता है कि मधुमक्खियां होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, तो उससे हमने ध्यान रख लिया कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी और लाल चींटी से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है HCOOH। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ ले। अब चलिए दोस्तों एक स्टोरी सुनिएगा ध्यान से कि एक कोई आदमी है, उस आदमी ने जैसे ही फलों का रस पिया तो उसको एसिडिटी हो गई। क्या हो गई, उसको एसिडिटी हो गई। किस वजह से हो गई, जब उसने फलों का रस पिया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इमेजिन करिएगा कि एक आदमी है, इसने फलों का रस पिया तो इसको एसिडिटी हो गई। तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि फलों के रस पीने से एसिडिटी हो जाती है, सिर्फ यहां पर वीडियो के लिए ही ये याद रखना, बाकी फलों का रस पीजिएगा। ठीक है, तो एसिडिटी हो गई उसको, तो एसिडिटी से हमारा क्या बना, एसिटिक अम्ल। समझ में आया आपको। तो ये एक ट्रिक है शानदार सी कि फलों का रस पिया उस लड़के ने तो उसको एसिडिटी हो गई और एसिडिटी से हमको समझ में आ गया एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, फलों के रसों में एसिटिक अम्ल होता है, ये इसका प्राकृतिक स्रोत है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करिएगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। सिरका विनेगर जो होता है उसमें 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अब ऐसे ध्यान रखिएगा, सिरका का C और एसिटिक अम्ल में भी C आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड को मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप वहां से ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिरका विनेगर में पानी के साथ में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल मिला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपको जैसे दिख रहा है यहां पर मिल्क दिख रहा है। अब ये जो मिल्क है, दूध है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी सारी चीजें बनती है। आपको स्टोरी बता रहा हूं मैं, फिर आपको मैं लिंक करके ले जाऊंगा कि मैं किस एसिड की बात कर रहा हूं। तो दूध है, दूध से देखिए कितनी सारी चीजें बनती है, जैसे बटर बनता है और दही बनता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग इसकी प्रोडक्ट में इसका यूज हो रहा है। तो ये जो चीज है, दूध जो है, मिल्क जो है, वो लाख रुपए की चीज है। ऐसे ध्यान रखिए, टैगलाइन क्या बनी है इसकी कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है। तो मैंने लिख दिया लाख रुपए, LAC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो लाख रुपए की चीज है, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो हमारा क्या बन के आया दोस्तों कि दूध हमको समझ में आ गया है कि लाख रुपए की चीज है, तो लैक से हमारा बना लैक्टिक अम्ल बना।
तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है, लाख रुपए की चीज है, तो लाख रुपए से हमारा बना लैक्टिक अम्ल। देखिए LAC वहां पर आ रहा है और लैक का जो होता है वो LAC होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बात इसकी ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको मैं, कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि बॉडी में हमारे थकान से महसूस होती है, तो ध्यान रखिएगा मांसपेशी जो होती है हमारी बॉडी में, वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से ही हमको थकान महसूस होती है। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, हो सकता है पूछ सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले एसिड की, वो आता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल की ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, हमने वर्ड पकड़ा इसमें साई, तो साई से हमारा बना साइकिल। ठीक है, अब साइकिल लेके एक लड़का गया मार्केट में कि यार मैं कुछ फल फ्रूट लेके आऊं। साइकिल लेके गया तो फल फ्रूट वाले ने समझा कि यार ये बच्चा है, तो ये तो गरीब है, तो इसको बेवकूफ बना देते हैं, तो फल की जगह उसको क्या दे दिया, खट्टे फल दे दिए, मीठे फल की जगह खट्टे फल पकड़ा दिए, जैसे नींबू वगैरह ये सब पकड़ा दिए। तो उसने, फल वाले ने पहचान उसकी कैसे करी, साइकिल देख के। और साइकिल देख के आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप साइट्रिक अम्ल देखें तो आपको साई दिमाग में आएगा, फ्रंट का वर्ड, और साई से साइकिल बनेगा आपके दिमाग में, तो आप सोचना कि साइकिल लेके गया था तो उसको बेवकूफ बना दिया था और खट्टे फल पकड़ा दिए थे। ठीक है, तो वहीं से हमारी ट्रिक काम करेगी। और साइट्रिक अम्ल जो है वो कहां से प्राप्त होता है, खट्टे फलों में प्राप्त होता है, नींबू वगैरह इसी चीजों में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब मैं बताता हूं आपको, मैं एक पेड़ है, अब ये पेड़ की स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी है। ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है सॉरेल का वृक्ष। कौन सा है ये, सॉरेल का। इसके वर्ड में रेल आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, सॉरेल। तो रेल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पेड़ से बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। इस पेड़ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। और क्यों निकलती है रेलगाड़ी, बता रहा हूं मैं। ये रेलगाड़ी जो होती है, इस पेड़ से दो चीजें ये पेड़ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो ऑक्सीजन, जो हमको पता ही है कि कोई भी पेड़ होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। पर ये सॉयल का वृक्ष जो है ये साथ साथ में जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ट्रेन जो है, ये रेल जो है सारी, ये रेल क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है। तो ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है और क्या बना रही है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ऑक्सीजेली, तो मतलब ऑक्स जेली, तो ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। तो सॉरेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने आपको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से बता दिया है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आई थिंक आपको। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये फोटोग्राफी में यूज होता है और स्याही के धब्बों को हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या बनी, आपके दिमाग में कभी भी आएगा ऑक्जेलिक अम्ल तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीजन और जेली, ये कौन देता था, एक पेड़ देता था, प्रोड्यूस करता था, और पेड़ का नाम क्या था, जिसके वर्ड में रेल आए, क्योंकि रेलगाड़ी निकलती थी। तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस एग्जाम में ये बनते हैं कि फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका यूज किया जाता है। चलिए आगे और देखते हैं हम अब टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं आपको। देखिए हमने वर्ड पकड़ा इसका टार, जो कि हल्का हल्का लार से रिलेटेड है। और लार आप सभी को पता है, लार हमारी कब गिरती है, जब हम इमली को देखते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में पानी आया था एकदम से तो लार गिर जाती है। ठीक है ना, तो उस तरीके से देखिए इमली में जो होता है वो क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में, और बेकिंग पाउडर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये बेकिंग पाउडर वाला क्वेश्चन मेरे साथ हुआ था कि मैं याद तो करके चला गया था बट मैं वहां जाके भूल गया क्वेश्चन। फिर मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, कैसी बनाई थी मैं आपको बताता हूं, आप भी भूल जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे। जैसे बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है हमको याद है, क्वेश्चन भी लगा लिया, बट एग्जाम में आएगा 6 महीने बाद हो सकता है, तो हमको याद कैसे रहे। देखिए ऐसे ध्यान रखिए, टार्ट्रिक अम्ल है तो हमको पता है कि टार जो है वो लार से रिलेटेड है, और लार गिर गई हमारी इमली को देखकर। और ऐसा ध्यान रखिए कि जब केक बनाते हैं और केक को जब हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो वहां पर भी हमारी लार गिरती है केक को देखने के बाद। और वो केक किसकी वजह से बना होता है, वो बना होता है बेकिंग पाउडर की वजह से। वो बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है उसको स्पंजी बनाने के लिए।
तो ऐसे ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें भी टार्टरिक अम्ल होता है। इस तरीके से उसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हमेशा बेकिंग पाउडर दिखेगा तो स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं उसको, और केक की वजह से हमारी लार गिर जाती है तो लार से टार बना, टार्टरिक अम्ल बन गया। चलिए आगे अब मैं बताता हूं आपको आखिरी बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। ये प्राप्त होता है घास, पत्ते, मूत्र से ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और वेरी आईएमपी इसके यूजेस हैं बेंजोइक अम्ल के, वो क्या है? दवा बनाने में इसका यूज होता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने में बेंजोइक अम्ल का यूज होता है, और फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। तो ये इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइक अम्ल के, तो ये आप डायरेक्टली याद करना। अब मैं बात करता हूं, आपने अच्छे से वीडियो समझा, एक एक बार सब चीजें देख ली, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब टेस्ट लगाएंगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट हम अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? देखिए कौन सा अम्ल छोड़ देती है चींटियां काटती हैं। तब मैंने बताया था आपको कि चींटियां और मधुमक्खी कब काटती हैं? फार्म हाउस पे जब हम जाते हैं तब हमको काटती है। और फार्म हाउस से हमारा बन के आया था दोस्तों, फार्म हाउस से आपको फा से आपको एक ही दिखेगा, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगाइए ए आंसर। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कब नहीं होगा? जब उसमें COOH समूह नहीं जुड़ा होगा। और दोस्तों हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे पढ़े हैं, हमने फॉर्मिक अम्ल पढ़ा है, एसिटिक अम्ल पढ़ा है, साइट्रिक अम्ल पढ़ा है, बट हम पिक्रिक अम्ल नहीं पढ़ा है। तो पिक्रिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो सिरके का मैंने आपको बताया था विनेगर, और विनेगर दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है उसमें ध्यान रखिए सिरके में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? बी आंसर लगेगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ऐसे ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था खट्टे फल कब उस लड़के को दे दिए थे? जब वो साइकिल से आया था और उसको गरीब समझा और समझ के उसको खट्टे फल पकड़ा दिए। तो साइकिल से हमारा दोस्तों बना साई, साई से साइकिल, तो साइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर लग जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण मैंने आपको बताया था, बेकिंग पाउडर अपन डालते हैं केक में उसको स्पंजी करने के लिए। तो केक को देखकर हमारी लार टपक जाती है और लार से टार से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल होगा। तो इसका आंसर क्या? बी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग आता है? देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग आता है। तो इसका आंसर क्या? बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। तो इसका सी आंसर लगेगा। खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल प्रयोग में आता है? देखिए दूध की बात हो रही है, तो बिना सोचे समझे आप दिमाग लगाइए कि क्या टैगलाइन थी। दूध 1 लाख रुपए की चीज है। क्या है दोस्तों? दूध 1 लाख रुपए की चीज है। और लाख से दोस्तों हमारा क्या बनाता? लैक से लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल निकलता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वो कौन सा अम्ल है? तो मधुमक्खी, लाल चींटी, ये सब फार्म हाउस पे मिलती हैं और फार्म हाउस से हमारा बना फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है और टमाटर में खटासपन होता है, हमें पता है। और खटासपन जो होता है खट्टे फल, तो खट्टे फल में आ गया दोस्तों हमारा साइकिल, देखकर उसको खट्टे फल पकड़ा दिए थे, तो वो हमारी ट्रिक यहां पर काम आएगी। तो साइकिल से हमारा बना साइट्रिक। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। तो टमाटर सॉस जो होता है, टोमेटो सॉस होता है या फिर टमाटर सॉस जो होता है उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी सही होगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से अपन ने ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया और क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा लिए। तो आई थिंक इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बड़ी आसानी से दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा।
दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।